नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कूल टाइम्स इंडिया। मैं सुभाष चौधरी हूं और आज न्यूमेट्री एकेडमी में हूं, जो कोचिंग की दृष्टि से बेहद प्रतिष्ठित संस्थान है। और उसमें 12th के जो बच्चे हैं उनसे आज बात करूंगा। कुछ उनके एकेडमिक एक्सेलेंस को लेकर हम चर्चा उनसे करेंगे कि आगे उनका शेप क्या होने वाला है, फ्यूचर की दृष्टि से कौन सा पाथ वो अडॉप्ट करने वाले हैं। और न्यूमेट्री एकेडमी में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, कैसे उन्हें पढ़ाया जाता है, किस तरह से स्टडी कराया जाता है, कितना डेडिकेशन टीचर का भी है, इंस्टीट्यूशन का भी है। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस देश में, और बच्चों को तैयार करने की दृष्टि से, और उसे एक कंसेप्ट, सही जो उनका कंसेप्ट अपने प्रोफेशन के प्रति है वो उसको क्लियर वहाँ करते हैं, सब्जेक्ट की दृष्टि से भी और प्रोफेशन की दृष्टि से भी कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो मैं आज उन बच्चों से बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर उनके दिल में क्या है, क्योंकि अब वो 12th में हैं और एक बॉर्डर लाइन में है जहाँ से आगे वो अब बढ़ेंगे और अलग अलग प्रोफेशन में कदम रखने वाले हैं। तो आपका स्वागत है स्कूल टाइम्स इंडिया में। बेटा, आपका क्या नाम है? रिद्धिमा। रिद्धिमा, आप किस स्कूल में हैं? सेंट माइकल। सेंट माइकल में। तो न्यूमेट्री एकेडमी में आप कब से कोचिंग ले रही हैं? 9th से। अच्छा, तो आपको बहुत लंबा समय आपने, है ना, 9th 10th 11th और 12th, इट इंडिकेट्स दैट कि आप 4 वर्ष यानी 4 ईयर्स से यू आर हियर। ओके। सो हाउ डू यू स्पेल अबाउट द परफॉर्मेंस एंड द एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑफ दिस न्यूमेट्री एकेडमी? Right. I was in 9th. I was the first student here. Okay. So first we came. So in 9th class we just like that कि कहाँ आ गए, कैसे पढ़ाएंगे सर, पता नहीं कहाँ। फिर 3-4 दिन तो ऐसे ही था कि हाँ सर पढ़ाएंगे, आएंगे। लाइक इंस्टीट्यूट में मैं कभी नहीं पढ़ी थी उससे पहले, लाइक वो जो लोकल्स नहीं होते उसमें पढ़ी थी। तो फिर आया एनवायरनमेंट 9th में, मैं आई, उसके बाद फिर 2-3 और बच्चे आए। उसके बाद सर ने पढ़ाना शुरू किया, उनका इंटरेस्ट जगा पढ़ाई में, यार पढ़ना है, कुछ करना है, 10th 11th में आना है परसेंट। 9th हो गई, मतलब 9th बहुत अच्छे से गुजरी। 10th अब ये था बोर्ड। अब 10th में हमने जो स्टार्टिंग से किया लास्ट तक किया, इतना पढ़ा, बट फॉर्चुनेटली बोर्ड नहीं हुआ। तो 10th में तब भी मतलब ऐसा कोई गिल्ट नहीं था कि हम पढ़े नहीं। बहुत पढ़ा हमने कहा बहुत पढ़े, अब हमारी क्या करती, बोर्ड नहीं हुए तो पढ़े तो बहुत थे। 10th बहुत अच्छे से मिला, बोर्ड के नंबर बहुत अच्छा है। अब 11th था, 11th में लाइक मैंने कन्फ्यूजन थी साइंस कॉमर्स कि क्या लूँ। तो फिर सर ने बोला कि साइंस छोड़ो, कॉमर्स लो, बहुत साइंस में भीड़ है। तो कॉमर्स लिया। अब कॉमर्स में नए नए सब्जेक्ट्स, मैथ्स, अकाउंट्स, अब इको, यहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला। लाइक सर ने अकाउंट्स पढ़ाया, सर ने मैथ्स पढ़ाया। तो ये करके फिर 11th हो गई, लास्ट 12th अकाउंट्स वही, मैथ्स वही, सर वही, एनवायरनमेंट वही। तो मतलब फील होता है कि हाँ ठीक है, यहीं पे आपको पढ़े लगता है कि फेमिलियर, हाँ फेमिलियर बैकग्राउंड है ना। और दूसरा कि एनवायरनमेंट आपको एकेडमिक जो चाहिए आदमी को आगे बढ़ने की दृष्टि से, वो भी पूरा अच्छे से नर्चर किया जाता है, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट की दृष्टि से। आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट जो है यहाँ सब्जेक्टिव दृष्टि से मैं जानना चाहता हूँ, वो एकदम से क्लियर होता है? और मतलब कभी कभी होता भी नहीं होगा तब भी, लाइक अगले दिन सर ये डाउट है, ये पूछना है, ये पूछ दो, तो लाइक क्लियर हो जाता है। मतलब टीचर्स जो हैं बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, और सपोर्टिव आपको किसी भी समय जब भी आप डाउट्स है, कोई भी चीज़ है, तो आपको क्लियर करते हैं इस तरह के। मतलब अच्छी बात है कि ये एक किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत मायने रखता है कि इस तरह के बच्चे अगर वो ऐसे स्पेल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के, उनके एकेडमिक जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर के। तो रिद्धिमा, आप उसे क्या बनना चाहती हैं? मुझे सीए बनना है, सीए परस्यू करना है। ओके, अच्छा, फाइनेंस में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि सीए का रिजल्ट बहुत कम आता, बहुत कम परसेंटेज हो, तो बहुत मेहनत ये प्रोफेशन चाहता है। तो ये आर यू अवेयर अबाउट दैट कि बहुत मेहनत इसमें चाहिए? हाँ, सब कहते हैं सीए बनना है, बहुत मेहनत है, होगा नहीं होगा। लाइक कभी कभी डर लगता है, कभी कभी बोलते नहीं कर लूँगी, अब हो जाएगा। अच्छा, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से आपने यहाँ पढ़ाई की तैयारी की, तो आपको ये लगता है कि जिस प्रकार का बेस न्यूमेट्री एकेडमी ने तैयार किया, वो बेस अब आपके आगे काम आएगा सीए बनने में? हाँ, 9 लाइक सीए में चाहिए 11th 12th 9th का बेस। अच्छा। अब 9th मेरा पूरा क्लियर है, 10th क्लियर है, 11th भी क्लियर है, अब 12th है, अब ये भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाके सीए होगा। ठीक बात है। तो मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू न्यूमेट्री एकेडमी। हाँ।
सही सही बोल रहा हूँ Yes मैं? sir, yes sir. चलिए अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब इस तरह से ये एक प्रसन्नता का विषय है और ये कमेंडेबल कमेंट्स बहुत कम आपको इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखने को सुनने को मिलते हैं आपको। आपका क्या नाम है बेटा? पूर्वा, होगा। आप किस स्कूल में हो? रेड रोज पब्लिक स्कूल। ओके, सो आपको कितने कितने साल हो गए यहाँ न्यूमेट्री एकेडमी में? 3 years. 3 years हो गए। इट मीन्स यू ज्वाइंड हियर इन 10th? 10th। ओके, अच्छा। तो 10th में जब आप आए थे तो उससे पहले आपने किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी कोचिंग लिया था? No. नहीं लिया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम यू ज्वाइंड कोचिंग लाइक न्यूमेट्री एकेडमी। ओके, तो यहाँ जब आप आए तो 2-3 महीने शुरुआत के जो आरंभ के होते हैं, नई जगह पे आप आए हैं, आपको क्या क्या फील हुआ, क्या लगा कि आपको बिल्कुल आपने यू हैव सेलेक्टेड द राइट इंस्टीट्यूशन? Yes sir, I felt like that it is good for me. Because sir was very frank to us about maths and science also. He was maintaining balance between them. So I thought it is good. ओके, तो आपका व्हाट्स योर एम इन योर फ्यूचर? General manager in ACC company, cement. नो, व्हाट्स योर एम, आपका लक्ष्य क्या है? व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? Like I have thought like entrepreneur. My business I want to op. अच्छा, ओके, सो यू हैव योर ओन बिजनेस? पेरेंट? My uncles have. अच्छा, ओके, तो यानी आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, है ना? तो क्या आप अवेयर हैं इस बात से कि बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह की स्किल चाहिए जो आप आगे चल के आप उसे अचीव करना चाहती हैं? Yes, my uncle told me like we have to be representative so that we can represent our company or firm. So I am representative. I can. ओके, ओके, इट मीन्स कि आप क्या, मैं अगर सही हूँ, आप एमबीए करना चाहती हैं? Yes sir. एमबीए में फाइनेंस, चाहे मार्केटिंग या फिर दूसरी जो Marketing. मार्केटिंग। Yes sir. ओके, ये क्यों सोच है, मतलब इस कारण से क्योंकि आप पैटर्नली फैमिली में उस प्रकार का माहौल है इस कारण से, या फिर ये आपकी अपनी खुद की सोच है जस्ट टू एनालिसिस द वर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड? No sir, from childhood only my uncle told me about that business only. So I am interested in business. Okay. So don't you think that it's very risky? Business is very risky. Either you get success or you will be failure. I think that job is also risky. Okay. In lockdown we all left our jobs. Okay. You have very great logic because of this COVID situation. Okay. Yes, a large number of people lost their jobs due to this COVID situation epidemic. Okay. You are very right. So अब आपको अभी आपने 12th में क्या लिया हुआ है, क्या? कॉमर्स है सब्जेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब पहले से आपने प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना शुरू कर दिया है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस में आप जाने की दृष्टि से एमबीए करेंगे अगर आप, तो डू यू अवेयर अबाउट कैट? Yes sir, I am aware. ओके, I am. ओके, सो तो क्या आप ये महसूस करती हैं कि आप जो यहाँ पढ़ाई आपकी हो रही है फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स, आपने जो चीज़ें तैयार की हैं उससे आप कैट को क्लियर कर पाएंगे? Yes sir, for sure. अच्छा, Yes sir. मतलब सब्जेक्ट की दृष्टि से जो भी है। Yes sir. है ना? Yes sir. मतलब न्यूमेट्री में जो टीचर्स हैं, हु इज़ योर फेवरेट टीचर? Both sir. I can't choose one. ओके, सो यू कैन नेम बोथ ऑफ देम। Ajit sir and Abhinav sir. Both. ओके, अच्छा, मैथ और अकाउंट्स की दृष्टि से Yes, sir. दोनों ही, है ना? ओके, चलिए, अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है, बहुत अच्छा। हमारी शुभकामना आपके साथ। बेटा, आपका क्या नाम है? सर सिमरन सिंह। अच्छा, आप किस स्कूल में हैं? सर ज्ञान देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो आपने किस ईयर में, किस क्लास में आपने ज्वाइन किया न्यूमेट्री? सर दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन हियर। ओके, सो इन 12th यू ज्वाइंड वर्क। ओके, सो इससे पहले आपने हैव यू ज्वाइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट? Yes, sir. In class 9th and 10th, I joined an academy institution for maths. But then I left because I didn't enjoy it there much. But I just asked my friends everywhere that which academy I can go where I can learn with interest, because maths is subject where I lack with silly mistakes. So my friends, everyone told me you can go and talk to sir. I came here. I told sir that in 11th I didn't had any academy, so my base is weak. Sir said it's my responsibility to make you learn, to make you feel better, to make you achieve that goal which you want. So this was the best decision that I made to join here. Okay, so during these 3-4 months or 6 months, now it's your opinion, final opinion, that Numetry Academy is right institution you opted? Yes, sir. For sure.
So what's your subject? Economics? Sir, commerce. Commerce, okay. Okay. So what you want to be in your future? Sir, I want to do my own work as a stage artist. As a Stage artist. stage artist. Okay. As a speaker. As a Speaker. speaker. Okay. So will it be helpful for you? What subject you opted here? Yes, sir, because as my family is not that well good with speaking lines, my family is all about business and engineering. So what I saw that I could do business with my family on a side basis, but I want to do a different job. So everyone said that you can go in management, but on side basis, because you want to be a speaker, then you can go on with that. So you should have a stream that could help you in other jobs also. That's why I opted commerce. मगर ये जो चीज़ें हैं जो आपने ऑप्ट किया है, तो ये तो आप दूसरे प्रोफेशंस के साथ भी अपने इस इंटरेस्ट को आप चला सकते हैं आगे आगे That's why I बढ़ opted commerce. Yes, sir. That was the decision that I took commerce. तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्स आप और भी कोई ऐसा आपका एम है कि जिसमें आप पहले ये कुछ करना चाहते हैं? Sir, I will give CUET and CAT exams. Yes, sir. So, sir, for CUET, I have started the preparation. I have got some books, and I will start next month the aptitude tests and all. अच्छा, तो अब क्योंकि 12th तो देखिए एक बॉर्डर है और इस लाइन पर आकर के बहुत अच्छे मेंटर की आवश्यकता होती है, तो उसमें आपको लगता है कि आप न्यूमेट्री एकेडमी में जहाँ हैं वहाँ मेंटरिंग आपकी सही हो रही है? सर, मेंटर्स वो बेस हैं जो बिना कुछ अलग से कहे आपको सिखाते हैं, वो चीज़ें सिखा देते हैं जो आप शायद खुद से नहीं सीख सकते, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने खुद ठोकर खा के खुद से सीखा है, और वही चीज़ वो हमें सिखाते हैं. तो दैट इज़ द बेस, और जो सर हमें सिखा रहे हैं वो शायद मैं कहीं और या खुद से नहीं सीख पाती. तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं यहाँ पे आई. मतलब आपको पूरा प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल भी सारी चीज़ें बिल्कुल आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस जो है ग्रेजुअली बेटर हो रहा है. यस सर, बिकॉज सर डाउट्स हम कभी भी आके सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज सर इज़ अवेलेबल एनी टाइम. रात के 9 बज रहे हो, रात के 8 बज रहे हो, सर इज़ अवेलेबल. नो डाउट, नो स्लीप विदाउट डाउट्स. अच्छा, कोई सोना ही नहीं है जब तक डाउट खत्म क्लियर नहीं नहीं, करना. तो डाउट हमेशा खत्म हो जाता है. ये तो बहुत अच्छा आपने सुना कि नो स्लीप विदाउट डाउट क्लियरेंस. ये समझ लीजिए एक बेसिक फार्मूला किसी भी स्टूडेंट का होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन का भी होना चाहिए कि आपके मन में अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करिए, उसी दिन सेम डे क्लियर करिए और तभी जाकर फिर आप नींद लीजिए. ये बहुत अच्छी बात है, मतलब तभी आपको चैन होनी चाहिए. बात बिल्कुल सही, बात बहुत सही आपने कहा. ओके, ऑल द बेस्ट. प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए. जी बेटा, आप किस क्लास में हो? 12th में हैं. किस स्कूल में हैं आप? रेड रोजेस. ओके, सो आपने व्हेन यू ज्वाइन दिस न्यूमेट्री एकेडमी? 9th क्लास. 9th में. अच्छा, इसका मतलब आप नाउ ईयर इन 4th ईयर है ना, चौथे साल में आप यहाँ हैं न्यूमेट्री में. तो ये लगातार इसे बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चों से बातचीत होती है ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी. तो मुझे लगता है कि हर साल लगभग मौसम की तरह से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बदलते हैं. बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि जैसे हमारे देश में मौसम बदलता है अलग अलग समय पे, अलग अलग मंथ में, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बदलते हैं. बट यू कंटिन्यूड हियर. व्हाट इज़ द बेसिक कॉज जस्ट टू कंटिन्यू हियर इन न्यूमेट्री एकेडमी? बिकॉज सर सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं देते, बाकी मतलब जैसे बाहर की नॉलेज भी देते हैं कि कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन सिखाते हैं सर. मतलब जैसे स्कूल में तो सिर्फ बुक की पढ़ाई होती है, बट सर आगे पढ़ाते रहते हैं, मतलब बाहर की दुनिया भी बताते कैसे क्या है. मतलब एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ जो बिहेवियरल चीज़ें हैं, ओवरऑल एक जो परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है, जिससे आपको लगता है कि आप सही एक पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में हैं. यस सर. ओके, तो आपका कैसा परफॉर्मेंस है अभी? आप 11th में कैसा परफॉर्मेंस था? ठीक था सर. ठीक था. क्या क्या परसेंटेज था आपका? 71%. चलो, अब आप 12th में क्या आप चाह रहे हैं कि 12th में कितना आगे बढ़ेंगे? सर माई एम इज़ टू स्कोर वेल मार्क्स 90%. ओके, व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट? साइंस. साइंस है. अच्छा, चलिए, तो साइंस की दृष्टि से कैसी पढ़ाई न्यूमेट्री में होती है? सर बहुत अच्छी. अच्छी होती है. आपको लग रहा है कि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो रहा है बेसिक आगे, तो आप आगे बनना क्या चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं? यस. अच्छा, तो आप तो इसका मतलब है कि 12th के बाद फिर आप जेईई मेंस भी देंगे? सर ट्राई करूँ. अच्छा, ट्राई करेंगे.
चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है। सही जगह पे आप न्यूमेट्री में हैं और अच्छे मेंटर आपको मिले हैं। बिल्कुल ग्रेजुअली इसी तरीके से व्यक्ति को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस को और सुधारना चाहिए, है ना। देखिए CGPA 12th का 11th का बहुत मायने नहीं रखता है कि आप 9 CGPA ले 10 CGPA ले, ठीक है। आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उत्तरोत्तर आप आगे बढ़ते हैं, कोई भी संस्थान ऐसा दिखता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप जारी रखिए और एक लेबोरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट जो है कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन से यू, ओके। सो एकदम ट्राई करिए, अच्छी बात है। और ये मत बोलिए कि JEE मेन को ट्राई करेंगे, विल बीट, ओके। हाँ ठीक है बेटा, आप किस क्लास में हो? 12th में। अच्छा, आपका क्या स्ट्रीम क्या है? साइंस। साइंस है, ओके। क्या फ्यूचर में क्या क्या आपको आगे किस दिशा में जाना है? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फोड़ना है, IIT। अच्छा, एडवांस्ड। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो आप कितने साल से यहाँ न्यूमेट्री में हैं? मैं 4 ईयर्स से हूँ, 9th में मैंने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, किस स्कूल में आप? मैं SD मेमोरियल स्कूल। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। 4 साल से आप यहाँ हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो आपको कोई ऐसा चीज़ है, फेविकॉल टाइप कोई ऐसी चीज़ है जिससे न्यूमेट्री ने आपको एकदम से चिपका रखा है यहाँ? यस। क्या है वो, कौन सा फेविकॉल है, क्या उसकी क्वालिटी क्या है? वो सर के पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ओके। मतलब वो फ्रेंडली, मतलब थोड़ा जोन बनता है ना, तो हाँ। पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स मतलब बस पढ़ा ही रहे, वहाँ बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कम समझ में आता है। अच्छा, वहाँ टीचर भी एकदम मतलब प्रोफेशनली काम करते हैं, तो उसमें बच्चे सीख नहीं पाते हैं, बस यही बात होती है। यहाँ आपको लगता है कि मतलब फोकस्ड हैं आपके प्रति इंस्टीट्यूशन, या जो टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपके प्रति फोकस्ड हैं, है ना। ये चीज़ें। दूसरा चीज़ डाउट्स को लेकर के बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे अभी तो पढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी थी, बस हो गया। उसके बाद की बात, जब आप घर जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बनाते हैं, कुछ उसमें दिक्कतें आती हैं, उसको कैसे हल करते हैं? क्या मीडियम है न्यूमेट्री अकेडमी में? अब पहले तो ट्राई करता हूँ कि मतलब कि खुद ही हो जाए, बट अगर बहुत सारी चीज़ें होती कि समझ ही नहीं आई तो वापस से यहाँ पे लाना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या कहते, मतलब कोशिश ये करता हूँ कि कम होए, वो डाउट्स कम हो। अच्छा, बट जो आ गई तो फिर तो पूछना ही पड़ता है, तो बताते हैं फिर सर। मतलब ये पूरा सेटिस्फेक्शन आपके लिए है कि पूरी व्यवस्था है कि आप जैसे चाहें वैसे जितनी मर्जी बार चाहें आप न्यूमेट्री के टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने डाउट भी आपको इस तरह से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। चलिए अच्छा, आप जैसे JEE मेंस आपका टारगेट है, IIT में एडमिशन आपका टारगेट है, तो अब तक की जो आपकी पढ़ाई पिछले 3-4 साल की, क्योंकि 9th और 8th बड़ा मजबूत बेस माना जाता है, वहाँ आप फाउंडेशन आपका मजबूत है तो फिर आगे आपको कोई रोक नहीं सकता, सारे बादलों को चीरते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका बेस उतना मजबूत हो गया है न्यूमेट्री में जिससे आप एकदम क्रैक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा, कॉन्फिडेंस है। अच्छा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस आपको मतलब ये 9th के बाद आया या उससे पहले आप में था? ये मतलब कि पहले तो था कि कुछ मतलब कर लेंगे कुछ, बट वो 10th में थोड़ा सा कहते पॉपअप हुआ, और कहते 11th में वो ग्राफ बढ़ते ही गया। बढ़ते गया। हाँ। अच्छा, मतलब एनवायरनमेंट से बहुत एनकरेजिंग है, आपको लगता है कि हाँ टीचर्स भी एनकरेजिंग हैं, प्रोफेशनल सब्जेक्ट के अलावा भी बताते हैं, समझाते हैं। चलो ये तो बहुत हाँ ओके फॉर योर JEE मेंस, है ना, क्योंकि आने वाला समय बस कम ही समय बचता है, ये साल का आधा आपका निकल चुका है और इसके बाद तो फिर आपको है ना उस दिशा में आगे बढ़ना है। बेटा आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? सनी। सनी आप किस स्कूल में हो? GAV पब्लिक स्कूल। अच्छा, आप 12th में हैं? यस सर। ओके, व्हाट्स योर स्ट्रीम? कॉमर्स। कॉमर्स है आपका। अच्छा, क्या करना चाहते हैं आप आगे? इन्वेस्टमेंट बैंकर। अच्छा, उसमें जाना चाहते हैं? यस। तो आप इस बात से अवेयर हैं कि आपको क्या आगे कौन सा स्ट्रीम लेना पड़ेगा? जैसे अभी अगर आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो आगे क्या डिग्री आपको हासिल करनी इसके लिए? सर BCom के ऑनर्स की डिग्री, उसके बाद MBA फाइनेंस, फिर उसके बाद जॉब आप कर सकते हैं। तो MBA फाइनेंस के लिए क्या आप कैट भी तैयार यस सर। हाँ, कैट उस पर अटेम्प्ट लेंगे? यस सर। है ना। अच्छा, आप कितने साल से न्यूमेट्री अकेडमी में हो? 4 ईयर्स। 4 साल से आप यस हैं? सर। अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत आप बड़े मजबूत वकील हैं न्यूमेट्री एकेडमी के, आप सब लोग हैं ना। देख करके बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 साल से बच्चा अगर कंटिन्यू कर रहा है
और पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया हुआ है न्यूमेट्री एकेडमी में लगातार यहाँ पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आप ज़रूर आपको फ़ायदा हो रहा है, तभी तो आप यहाँ। यस सर, है ना? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, तो कैट की दृष्टि से बेस, क्योंकि देखिए जो अकाउंट्स है उसकी दृष्टि से मैथमेटिकल चीज़ें हैं, है ना, और बहुत उसमें लेबोरियसनेस की भी आवश्यकता होती है और एक समझ की भी बड़ी आवश्यकता होती है फाइनेंस की दृष्टि से। बहुत मतलब जितना लोग सोचते हैं कि साइंस बड़ा टफ विषय है, मगर मैं साइंस के स्टूडेंट के रूप में आपको ये कह सकता हूँ कि फाइनेंस जितना मैंने देखा एक पत्रकार के रूप में, तो मुझे लगता है कि इतनी टेक्निकलिटीज़ फाइनेंस में, इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं कि इस देश में अभी भी अब देखिए ये जो वर्तमान सरकार है ये फाइनेंशियल लिटरेसी की दृष्टि से एक अभियान छेड़ने वाला है कि देश में जो घोटाला होता है बड़ा से बड़ा, सरकार में पॉलिटिशियन अधिकारी जो कोई भी करते हैं, तो उसका कारण है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इस देश में 1% 2% भी नहीं है। हकीकत में ये स्थिति है, लोग इसके टर्म्स को जानते नहीं और नहीं समझते हैं। मगर आप जैसे लोग जो भी इसमें आ रहे हैं तो आप समझते हैं कि बजट का क्या है, उसका सारा प्रावधान आप समझेंगे अच्छे से और अपने आसपास पड़ोस दुनिया को भी आप समझा सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो एमबीए में क्या आप फाइनेंस लेंगे? यस सर, फाइनेंस। फाइनेंस लेंगे, ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। तो न्यूमेट्री में आपको जो पढ़ाई जा रही है, बातें जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं यहाँ, तो इससे आपको लगता है कैट का आपने मॉड्यूल देखा है क्वेश्चंस का? यस सर, देखा है। अच्छा, तो आपको जो 11th-12th है जो आपने पढ़ाई आपने की है, पढ़ रहे हैं यहाँ आप, उसके बेसिस पे आपको लगता है कि बहुत सारी तैयारी आपकी पहले हो चुकी है? फॉर श्योर। है ना? यस सर। चलिए अच्छी बात है और ऑल द बेस्ट टू यू, है ना। और सब आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं। अच्छा है आपने बहुत सही जगह आपने ज्वाइन किया है। इसी तरह से अपने जीवन को आप लोग एक सही शेप दें जिससे इस देश को और समाज को, माता पिता तो हैं ही, उनको तो आपका फ़ायदा मिलेगा ही, मगर साथ साथ समाज को भी उससे बढ़ करके, और फिर हमारे स्टेट को, और फिर कंट्री को, देश को, और फिर दुनिया को भी उसका फ़ायदा, क्योंकि अब तो हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक विलेज की तरह से पूरी दुनिया हो चुकी है ना। सबको फ़ायदा, हम कुछ भी अच्छा करते हैं, आप कुछ भी अच्छा करते हैं और कुछ भी बुरा भी करते हैं तो उसका रिपरकशन नेगेटिव और पॉजिटिव दुनिया को झेलना पड़ता है। अच्छा करते हैं तो दुनिया को उससे मदद मिलती है, उसकी राहें आसान होती है आने वाले जनरेशन की। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है और आप लोगों की के एम पहले से ही क्लियर है ये, और बहुत मतलब खुशी की बात है, ये प्रसन्नता की बात है, ये कमेंडेबल चीज़ें हैं कि इनकरेजिंग है दूसरे बच्चों की दृष्टि से भी कि आप सब ने अपने अपने गोल सेट कर रखे हैं और उस गोल की दृष्टि से आप न्यूमेट्री एकेडमी में अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, है ना। और फिर आगे फिर कभी किसी दूसरे विषय पर आप सबसे बात करेंगे, क्योंकि आप लोग अब वाकई वास्तविक दुनिया में कदम रखने वाले हैं। 12th के बाद जो है फिर अब आपको ये आगे फिर अब पेरेंट्स आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि अभी अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो फिर आने वाले समय में आप बिल्कुल सही जगह जाएंगे और दुनिया को आप लीड करने की स्थिति में होंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और लगे हाथों आप सबसे ये अपील है कि अगर आपने स्कूल टाइम्स इंडिया और द पब्लिक वर्ल्ड, हमारे दोनों चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जो यंग फ्रेंड्स हैं इनसे बातचीत करना मुझ जैसे एकेडमिक लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और इनसे बात करके जो इनके मन में, इनके दिलो दिमाग पर छाए हुए जो चीज़ें हैं, जो एम है, किस तरह से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे दुनिया में ये और आगे कदम आगे बढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों को सुनने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। तो आप ज़रूर हमारे इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, स्कूल टाइम्स इंडिया एंड द पब्लिक वर्ल्ड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।